पाकिस्तान में बिजली स्टोर करने का सबसे बड़ा मंसूबा मुकम्मल हो गया है, जिसके अंदर 40 मेगावाट बिजली जखीरा की जा रही है, जिससे 13,000 मोबाइल टावर्स लोड शेडिंग के दौरान बिजली हासिल करते हैं। और इस प्रोजेक्ट के जरिए 8,333 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होने से रोकी जा रही है। अगर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रोकनी होती तो 2,20,000 दरख्त लगाने की जरूरत पेश आती। यह प्रोडक्ट किस तरह अहम है और किस तरह हम दुनिया के अंदर 35 अरब डॉलर्स की इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर अपना नाम बना सकते हैं, ये तमाम तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। पाकिस्तान में बिजली स्टोर करने का पहला और सबसे बड़ा मंसूबा मुकम्मल हो गया है, जिसके अंदर मजमूई तौर पर 40 मेगावाट बिजली स्टोर की जाती है। यानी जिस वक्त सूरज अवेलेबल होता है तो सोलर से बिजली या ग्रिड से बिजली स्टोर कर ली जाती है, और जब लोड शेडिंग होती है तो उस दौरान उस बिजली को कंज्यूम कर लिया जाता है। अब इसके जरिए 13,000 मोबाइल फोन के टेलीकम्युनिकेशन टावर जो हैं उनकी बिजली की जरूरियात पूरी की जा रही है। और मजे की बात यह है, ये तमाम काम एक पाकिस्तानी कंपनी इंफ्रा इलेक्ट्रॉन ने किया है। अब मोबाइल टावर्स की तादाद पाकिस्तान भर में 50,000 से ज्यादा है, और ये ऐसी चीज है जिन्हें 24 घंटे चलना होता है। बहुत से ऐसे कारोबार हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन 24 घंटे हमें वो सहूलियात देती हैं। वहां 1 मिनट की लोड शेडिंग हो तो हमारी जिंदगी पर असर पड़ता है। तो इसका पहले ऑल्टरनेट ये था कि हर मोबाइल टावर के नीचे एक डीजल जनरेटर पड़ा होता था, और पाकिस्तान भर के ये मोबाइल टावर सालाना 1 अरब 20 करोड़ लीटर डीजल इस्तेमाल करते थे। आज के रेट पे कैलकुलेट करें 336 रुपए फी लीटर के हिसाब से, तो 400 अरब रुपए की कॉस्ट आती है इन मोबाइल टावर्स को 24 घंटे सिर्फ चलाए रखने की वजह से डीजल के ऊपर। जो दिन के टाइम पे बिजली हासिल करते हैं नेशनल ग्रिड से, उसकी कॉस्ट अलग है। सिर्फ लोड शेडिंग के दौरान जो बिजली इस्तेमाल होती है डीजल की, उसकी कॉस्ट थी। और यहां पर डीजल चोरी भी बहुत हुआ करता था, उसका तो आप हिसाब किताब ही ना रखें ना। दूर दराज के इलाकों में ये टावर लगे हुए हैं, वहां पर लोग क्या कुछ करते होंगे। तो उसका ऑल्टरनेट ये निकाला गया कि इन टावर्स के साथ सोलर पैनल की प्लेटें लगा दी गई। दिन के वक्त अगर लोड शेडिंग होती थी तो फौरी तौर पर सोलर उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया करता था। लेकिन अगर शाम के वक्त, रात के वक्त या सुबह के वक्त अगर लोड शेडिंग हुई है, जब बहुत थोड़ी सोलर जनरेशन हो रही है, तो क्या किया जाए। उसका ऑल्टरनेट ये था कि बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट स्टोरेज के सिस्टम लगाए जाएं, ऐसे बैटरी पैक्स लगाए जाएं जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो, और ये तमाम सेटअप जो है ये तमाम का तमाम सॉफ्टवेयर के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए देखा जा रहा हो। उसके बाद क्या हुआ, इन 50,000 में से अब तक 13,000 मोबाइल टावर्स के ऊपर ये सिस्टम नस्ब किए जा चुके हैं। औसतन 3, 4, 5 केवी के सिस्टम होते हैं, यानी कि एक नॉर्मल घर जितनी बिजली ले रहा होता है उतनी एक मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन का टावर भी ले रहा होता है। अभी ये सिर्फ 20-25% बनता है, क्योंकि 50,000 ज्यादा टावर्स हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। इंपैक्ट क्या है, हर एक मोबाइल फोन का टावर जो आपको नजर आता है वो सालाना 15 से 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, जब उसका जनरेटर डीजल के ऊपर चलाया जाता है। तो अब इस प्रोजेक्ट के आने के बाद पाकिस्तान भर में ये तमाम साइट्स के ऊपर 11 लाख घंटे हमें ये डीजल जनरेटर नहीं चलाने पड़ेंगे, जिससे 8,333 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होने से रुक जाएगी। अभी इस प्रोजेक्ट को साल होना है, इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन ये ऑपरेशनल हो गया है। इसका पहला फेज जो है वो पिछले साल सितंबर में ऑपरेशनल हुआ था, जब 25 मेगावाट की स्टोरेज कैपेसिटी मुकम्मल हुई थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है अब तक 40 मेगावाट की स्टोरेज कैपेसिटी जो है मुकम्मल हो गई है। तो 50,000 टावर्स में से 13,000 टावर्स अभी कवर हुए हैं। मुल्क भर के जो तमाम टावर्स हैं वो तकरीबन 58,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं डीजल जनरेटर के चलने की सूरत में। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमें हवा से निकालनी है और खत्म करनी है तो हमें 22 लाख दरख्तों की जरूरत है। सोचिए कितनी बड़ी तादाद में हमें दरख्त चाहिए। यानी आप समझ लीजिए कि एक मोबाइल टावर की पोल्यूशन को खत्म करने के लिए हमें कम से कम 40 दरख्त लगाने होंगे। तो अच्छा नहीं है
कि हम उस टावर को ही चेंज कर दें। किसके जरिए? हम उस टावर को ले जाएं बैटरी स्टोरेज पे। अब इसके ऊपर जो असल काम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर का, जिसने फैसला करना है कि कब नीचे लगी हुई बैटरीज को चार्ज करना है, कब इस्तेमाल करना है, सोलर से चार्ज करना है, ग्रिड से चार्ज करना है। ये तमाम फैसले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रही होती है। और आप तो जानते ही हैं कि दिन के टाइम पे सोलर सबसे सस्ती है, रात के टाइम के ऊपर आपको नेशनल ग्रिड से बिजली आ रही है, और 11 बजे के बाद जो है वो ऑफ पीक आवर शुरू होते हैं, यानी कि बिजली का रेट कम होता है। दिन में 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सबसे ज्यादा रेट होता है 3 फेज मीटर्स के ऊपर। ये वही बंदा जान सकता है जिसके घर में 3 फेज मीटर लगा हुआ है। इस वक्त हम हमेशा गुजारिश करते हैं कि जिन घरों में 3 फेज मीटर लगे हुए हैं वो ना तो अपनी इस्त्री इस्तेमाल करें, पानी की मोटर कम से कम इस्तेमाल करें, एसी कम से कम इस दौरान इस्तेमाल करें, क्योंकि इस टाइम आपका 1 यूनिट अगर इस्तेमाल हो रहा होगा तो आपको कम से कम 3 यूनिट का खर्चा अदा करना पड़ेगा। आपका बिल 3 गुना आएगा, जो कि 5 बजे से पहले इस्तेमाल करदा यूनिट के मुकाबले में होगा। हाँ, मजबूरी हो तो आपने जरूर इस्तेमाल करना है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए, घर वालों की हमें आदत बनानी चाहिए। हमें बार बार प्यार से, मोहब्बत से घरेलू खवातीन जो हमारी है या हमारे घरों में जो मेड्स काम करती हैं, उन्हें इस बात के ऊपर लेके आना होगा कि शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपने 3 अहम काम नहीं करने। कपड़े इस्त्री नहीं करने, आपने बड़े पानी की मोटर नहीं चलानी, और एसी नहीं चलाने, या कम से कम चलाने। हाँ, 11 बजे के बाद आपने जो करना है वो कर लें, 5 बजे से पहले आप कर लें। वापस आते इस टॉपिक की तरफ, तो अब ये इब्तिदा है। उम्मीद है अगले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान भर के जितने मोबाइल टावर्स हैं वो सारे के सारे इसी स्टोरेज पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसके जरिए हमें कमोबेश 400 अरब रुपए का डीजल इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। कौमी सतह के ऊपर हमें डीजल की जो इंपोर्ट होगी, क्योंकि रियासत ने ही डीजल इंपोर्ट करके इनको देना होता है ना, तो जब डिमांड खत्म हो जाएगी डीजल की तो ऑब्वियसली डीजल की इंपोर्ट भी कम हो जाएगी, और तकरीबन को $2.25 अरब की रकम है, कुछ थोड़ी रकम नहीं है। पाकिस्तान भर के जो मोबाइल टावर्स हैं, कोई 170 मेगावाट से लेकर 200 मेगावाट तक यहां पर बिजली की कंजम्पशन होती है, तो इन्हें बिजली देने के लिए एक बेहतरीन सिस्टम है। वैसे भी पाकिस्तान में अब जितनी सस्ती सोलर हो गई है, उसके साथ स्टोरेज लगाने का भी रिवाज पड़ रहा है, क्योंकि दिन के टाइम आपके पास सोलर है, अगर आपने नेट मीटरिंग नहीं करवाई और अगर आप करवाने जाएंगे तो आपको बहुत कम रेट मिलेगा। उसका बेहतर हल ये है, आपके पास पैसे हो तो आप स्टोरेज लगाइए घर के अंदर। बड़ी बड़ी बैटरीज आ गई हैं, आप पहले से सस्ते दामों है, बहुत सस्ती नहीं है, लेकिन जिन लोगों का पैसे हैं वो कर सकते हैं। दिन के अंदर उस बिजली को जो सोलर से पैदा हो रही है इस्तेमाल करें। जो एक्सेसिव है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको आप बैटरी के अंदर स्टोर करें। उसके अंदर अच्छे सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं। शाम के टाइम पे आपका बहुत सारा ऐसा लोड एसी के अलावा जो है वो ये बैटरियां बासानी उठा लेती हैं। कई जगह पर बड़ी बैटरी लगी तो एसी का लोड भी उठ जाता है, लेकिन एसी फिलहाल भी इवन इन्वर्टर ही क्यों ना हो, वो खुद इतना बड़ा बोझ होता है कि बैटरियों की जान निकाल देता है। लेकिन फिर भी आपके पंखे, आपके फ्रिजेस, आपके जो लाइट्स हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है बासानी इन जदीद बैटरियों पर चला सकते हैं अगर आपके घर में बड़े साइज का इन्वर्टर लगा हुआ है। तो नाज़रीन, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। दुनिया भर में लोग इस तरफ धड़ाधड़ आ रहे हैं। ना सिर्फ घर बल्कि बिजनेसेस, फैक्ट्रियां अपने यहाँ जो है बड़े बड़े स्टोरेजेस लगा रही हैं। फिलहाल ये सालाना $35 अरब की इंडस्ट्री है, और आने वाले सालों में हर साल ये 25% के हिसाब से डबल डिजिट की ग्रोथ लेगी, और अनकरीब हम 2030 तक देखेंगे कि ये $100 अरब से ज्यादा की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम एक नया और एक मुश्किल टॉपिक आपको सही तरीके से समझाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।